गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब समझ लेना कि वो रिश्ता उच्च कोटि का है। फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या फिर दोस्ती का। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तब खुद अपनी शक्ति बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर का साथ है। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या फिर धर्म हो। संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते हैं, पर दृष्टि जरा सी भी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। अंदर तक चलने वाली सांसें आपकी नहीं हैं, तो बाहर के दुख को अपना माने क्यों बैठे हो। यह हमेशा के लिए नहीं है, शांत हो जाओ। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वह खुद ही जल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब नजरें झुकाने वाला नजरें मिलाने लगे तो समझ लीजिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है और प्रहार कभी भी हो सकता है। फंसाने वाला ये सोचता है कि मैंने तो इसे आराम से मूर्ख बना दिया है, पर वो कभी ये नहीं समझ पाते कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस देखते जाओ। पहले यहाँ किसी का मन और फिर अंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसलिए किसी का चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग में जरूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग अवश्य बदलेगा। दुखी नहीं रहना है तुम्हें किसी भी संबंध का समाप्त हो जाने पर, क्योंकि पिछले संबंध तो पिछले जन्मों के कर्म से ही बंधे होते हैं। कुछ संबंध अपना मूल्य लेकर हमसे दूर हो जाते हैं और कुछ अपना मूल्य चुका रहे होते हैं। स्वयं को पीड़ित करना छोड़ दो और सत्य को स्वीकार कर अपना कर्म करते रहो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं होती बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग मान लेंगे, लेकिन आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए, प्रशंसा स्वीकार करने में और विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं, पहला जब लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिलती है मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं।
इंसान कहते हैं कि अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच बात तो यह है कि दो लोगों के बिना कोई आता नहीं और चार लोगों के बिना कोई जाता नहीं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जीवन में दो चीजों का कभी अंत नहीं होता, पहला भगवान की कथा और दूसरा मनुष्य की व्यथा। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और दुख में भागीदार बनो, किसी का कारण नहीं। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं, अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाल के हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा करता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी दोबारा वापस नहीं मिलते। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं। साथ के लिए स्वार्थ छोड़ दीजिए, मगर स्वार्थ के लिए साथ मत छोड़िए। जीवन का कड़वा सच यह है कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देते हैं। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है साहब। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हर कोई आपके लिए ताली बजाए ये जरूरी नहीं, कुछ आप पर उंगली भी उठाएंगे, क्योंकि जिंदा है तो निंदा भी होगी। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, पर अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, क्योंकि काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं चूकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं होता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो वह अपनी मूर्खता नहीं त्यागता। लाख टके की बात है, बेरंग है पानी फिर भी जिंदगी कहलाता है। ढेर सारे रंग हैं शराब के फिर भी गंदगी कहलाता है। लोग भी कमाल करते हैं जिंदगी के गम भुलाने के लिए गंदगी में जिंदगी मिलाकर पीते हैं। जिसे नाचना नहीं आता हो जिंदगी उसे भी नचा देती है। यह जिंदगी है जनाब, हंसते हुए शख्स को भी रुला देती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।